A very good morning to all of you. वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर के चैप्टर में अब अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर का मतलब है वो पानी जो हम बॉयलर को देते हैं, बॉयलर में इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत से बच्चे ये जानना चाहते हैं कि बॉयलर फीड वाटर होता क्या चीज है और हम उसे यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या रेलिवेंस है यहाँ पे। तो अब आप सुन लीजिए। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में जो प्लांट्स लगे होते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके की एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर साइंसेस, जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज को अपने हर काम के लिए पानी की जरूरत होती है। चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको पानी की जरूरत होती है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी की जरूरत के लिए उनके पास बड़े बड़े बॉयलर प्लांट्स होते हैं। ये जो बड़े बड़े बॉयलर प्लांट्स होते हैं, इसमें एक बहुत ही बड़ी मात्रा में पानी डाला जाता है बॉयल होने के लिए, और इससे बहुत भारी मात्रा में स्टीम भी यानी कि भाप को जनरेट कराते हैं। और स्टीम की जो लेटेंट हीट होती है वो कितनी हेल्पफुल है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि स्टीम इंजन से तो रेल भी चल चुकी है। तो दो तरीके हैं, पहली बात उस बॉइल्ड वाटर का रोल, दूसरी बात उस स्टीम का रोल। तो इन दोनों के कारण ये सारे की सारी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े हैवी बॉयलर्स लगाए जाते हैं। तो अब इन बॉयलर्स में जब पानी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स सारे इंडस्ट्रीज में आती है सामने, वो है हार्डनेस। मतलब अगर वाटर हार्ड है, जो कि ज्यादातर होता है, अगर वाटर हार्ड है तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में लोगों को किन प्रॉब्लम्स का, जो वहां के कर्मचारी हैं, उन्हें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इसका हल कैसे निकाला जाएगा, हमें ये सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बॉयलर में जो पानी डाला गया उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, आइडियल पैरामीटर्स। मतलब वो उसकी हार्डनेस, उसके अंदर दूसरे सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सके। एक आइडियल कंडीशन सेटअप क्या होगी, और अगर ये आइडियल कंडीशंस नहीं मीट आउट हो रही हैं, नहीं है पानी में, तो उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी समस्याएं आ रही हैं सामने, वो समस्याएं क्या हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉयलर फीड वाटर के पैरामीटर्स क्या हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये हो गया कि पानी में हार्डनेस आइडियल कितनी होनी चाहिए, मतलब इतनी हार्डनेस हो कि पानी या बॉयलर की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी चीज, इसमें अल्कलाइन कंसंट्रेशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हार्डनेस। हार्डनेस लिखा है 0.2 ppm यानी 0.2 पार्ट्स पर मिलियन से कम होनी चाहिए। 0.2 का मतलब है नियर अबाउट 0 ppm के करीब इसकी हार्डनेस होनी चाहिए। बहुत हुई तो 0.2 से कम ही हो। दूसरी बात, कॉस्टिक अल्कलाइनिटी, सोडा अल्कलाइनिटी। कॉस्टिक, सोडा अल्कलाइनिटी, ये सारी की सारी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जनरेटेड अल्कलाइनिटी है। केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल करते समय आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखा होगा, हो सकता है कभी किसी ने भी टच भी किया हो। ये बहुत ही तेज होता है और उंगली जला देता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर पानी में डाइल्यूटेड फॉर्म में ही सही इसकी मात्रा जाएगी तो ये धीमे धीमे बॉयलर की दीवारों को खराब करने लगता है। इसलिए कॉस्टिक अल्कलाइनिटी हो, सोडा अल्कलाइनिटी हो, इनका कंसंट्रेशन कॉस्टिक अल्कलाइनिटी का 0.5 से 0.45 ppm, सोडा अल्कलाइनिटी का 0.45 से लेकर के 1 ppm तक होना चाहिए। इससे अधिक हुआ तो ये बॉयलर्स की दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे।
तो अब हमें ये देखना है कि अगर जो पानी बॉयलर में जा रहा है, बॉयलर फीड वाटर जो है, उसके ये पैरामीटर्स होने चाहिए। हार्डनेस इससे कम, 0.2 से कम, कॉस्टिक अल्कलैनिटी मैक्सिमम 0.45 ppm, इससे अधिक नहीं। सोडा अल्कलैनिटी मैक्सिमम 1 ppm, इससे अधिक नहीं। लेकिन अगर हमें ऐसा बॉयलर, मतलब पानी ऐसा ही होना चाहिए जो हमको बॉयलर में डालना है, मगर अगर ऐसा नहीं है वाटर, तो हमें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा? पहली प्रॉब्लम, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब बॉयलर में बहुत गर्म पानी जाता है तो वो लगातार भाप में चेंज होता है, स्टीम में, और भाप कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होती है, उड़ती जाती है। तो जब भाप उड़ती जा रही है और पानी उस एक जगह से बॉयलर से पास होता जा रहा है, तो पीछे जो छूट जा रहा है वो उसके सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन है जो पानी में घुला हुआ है और जिसके कारण हार्डनेस है। तो धीमे 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 ये सारे के सारे सॉल्ट्स बॉयलर की दीवारों पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। कई बार ये पानी के बीच में छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह मिलेंगे, तैरते हुए। इस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम स्लज कहते हैं। स्लज वैसे कीचड़ या गंदगी को कहा जाता है, तो इस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम स्लज कहते हैं। और अगर ये धीमे धीमे बॉयलर की दीवार पर जमना शुरू हो जाते हैं, और जब ये जमने लगते हैं दीवार पर, तो धीमे 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 बॉयलर की दीवार का डायमीटर कम करना शुरू हो जाते हैं। शुरू में अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर डायमीटर है बॉयलर की दीवार का, तो वो घट करके कहीं 3 सेंटीमीटर पहुंच जाता है, और 2 सेंटीमीटर का हिस्सा ये स्केल ऑक्यूपाई कर लेती है। और आपको बता दें, स्लज तो सस्पेंडेड पार्टिकल है, सॉफ्ट होता है, स्लाइमी यानी कि चिकना होता है, इसे आप हटा सकते हैं। लेकिन जो स्केल यहाँ पे जम गई, ये इतनी हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है कि आप इसे छेनी और हथौड़ी से भी तोड़ करके अलग नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होती है ये बॉयलर्स की दीवारों के लिए। तो अब क्या करते हैं हम? अब हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि ये स्केल फॉर्मेशन जो हो गई, इसे रोका कैसे जाए। कोशिश की जाती है कि ये बने ही ना, क्योंकि बनने के बाद इसको हटाना सबसे बड़ी मुसीबत है। स्केल से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? पहली बात तो ये कि स्केल और स्लज दोनों ही बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब बहुत ही खराब कंडक्टर हीट के हैं। इसके फॉर्मेशन के बाद अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को, तो पानी में ठीक से हीट नहीं पहुंचती। अंदर जो बॉयलर के अंदर पानी है, इस पानी में ठीक से हीट नहीं पहुंचेगी। अगर आप नीचे से, यहाँ से अगर आप हीट की सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं, ये हीट की सप्लाई है, अगर आप हीट की सप्लाई यहाँ से कर रहे हैं, तो अंदर ठीक से हीट नहीं पहुंच रही है इसमें। लेकिन बॉयलर की जो किनारे की वॉल है, इस पर बहुत ज्यादा हीट पहुंच रही है और अंदर ठीक से उसका कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो धीमे धीमे क्या होगा, बॉयलर की वॉल्स में ओवर हीटिंग शुरू हो जाएगी, और ओवर हीटिंग के कारण इसकी वॉल्स धीमे धीमे खराब होने लगेंगी। तीसरी बात ये कि अगर बहुत हाई प्रेशर में हॉट वाटर बॉयलर के अंदर गया, तो हो सकता है कि स्केल फॉर्मेशन के बाद जब इसका डायमीटर कम हो गया बॉयलर का, तो ये उस हाई प्रेशर को हैंडल ना कर पाए और पाइपलाइंस बर्स्ट हो जाएं, मतलब फट जाएं। इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज में रिपोर्टेड भी हैं। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हमें इसको होने से बचाना पड़ेगा। और हम कैसे बचाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्राइमिंग एंड फोमिंग की। प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टीम
कंटिन्यूअसली जब पानी में फॉर्म हो रही है तो वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी अपने साथ ले जाती है और उस तरह की स्टीम को हम वेट स्टीम भी कहते हैं। तो जब वेट स्टीम बन रही है और पानी के ड्रॉपलेट्स ले जा रही है तो फिर से सॉल्ट का कंसंट्रेशन वॉल्स पर बढ़ जाता है। उसी तरह से फोमिंग है। फोमिंग में बॉइलिंग वाटर में लगातार फोम फॉर्मेशन होता है। फोम मतलब झाग बनते हैं और ये जो झाग बनते हैं वो इस कारण बनते हैं कि कई बार उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, तेल के ड्रॉपलेट्स, जो पानी की सरफेस टेंशन को बहुत कम कर देते हैं, जिसके कारण जो झाग बन रहा है वो झाग हटने का नाम ही नहीं लेता और इस झाग के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं जो दीवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद अब हम जिस प्रोसेस पे आ रहे हैं वो है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। एक प्रोसेस और था करोजन। करोजन और कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, कॉस्टिक का मतलब है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमने जिक्र किया था कॉस्टिक अल्कलाइनिटी का। तो कॉस्टिक अल्कलाइनिटी यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट पानी में चला गया, वाटर में, पानी में जाते ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन हुई, देखिए, Na2CO3 plus H2O gives NaOH plus H2O plus CO2। अब ये सोडियम कार्बोनेट हम क्यों डालेंगे पानी में? यहाँ क्वेश्चन ये आता है। तो हम आपको बता दें कि पहले प्रिमिटिव, जो सबसे पहला मेथड था हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए, यानी पानी की क्षारीयता को खत्म करने के लिए, वो प्रोसेस था लाइम सोडा प्रोसेस। आगे के वीडियोस में उसका भी डिस्कशन आएगा। लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता था हार्डनेस को खत्म करने के लिए। तो अब उससे प्रॉब्लम्स क्या फेस करने लगे ये लोग कि सोडियम कार्बोनेट पानी में जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि सीवियरली अल्कलाइन है। आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही अल्कलाइन होता है। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग एल्कली है कि ये, जब ये आपको दिख रहा है, ये बॉयलर की वॉल्स हैं। बॉयलर की वॉल्स में जो धीमे धीमे क्रैक्स पड़ते हैं ओवर हीटिंग के कारण या हाई प्रेशर ऑफ वाटर के कारण, इन क्रैक्स में सीपेज होने लगती है। सीपेज का मतलब है कैपिलरी एक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड धीमे धीमे इन क्रैक्स के अंदर चला जाता है और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इन क्रैक्स के अंदर चला जाएगा धीमे धीमे, तो ये जो वॉल्स हैं ये बनी तो आयरन की होती हैं, ये धीमे धीमे आयरन को करोड कर देता है। करोड का मतलब है Fe2+ में चेंज हो जाता है और जैसे ही धीमे धीमे आयरन से, यहाँ देखिए ध्यान से, आयरन से जैसे ही यहाँ पर करोजन शुरू होता है, इसकी वॉल्स धीमे धीमे ब्रिटिल हो जाती हैं। ब्रिटिल मतलब सख्त हो जाती हैं और बहुत जल्दी टुकड़ों में टूट जाती हैं। जैसे शीशे कांच के टुकड़े होते हैं उस तरह से टूट जाती हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। इम्ब्रिटलमेंट का मतलब वॉल्स का ब्रिटिल होना करोजन के कारण। तो ये एक बहुत ही खतरनाक समस्या है जो लाइम सोडा प्रोसेस, जो कि हमारा प्रिमिटिव प्रोसेस था हार्डनेस को खत्म करने के लिए, इसके कारण जनरेट हुई है। अब इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।